हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत का भौतिक विभाजन का जो दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों को बेहद पसंद होगा, क्योंकि पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैप के द्वारा अच्छे से उसको बतलाया था। उसके विभाजन जो 6 थे मैंने बतलाया था, उसको आप देख सकते हैं। और 6 में से जो पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मैं उसके बारे में आज बतलाने जा रहा हूँ। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी उसको कहते हैं। ठीक है, हिमालय के बारे में मैंने वर्णन किया था, उसमें बतलाया था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय को जो क्या है, जिसको बोलते हैं जैसे उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय। देखिए यहाँ पे है, इसी को बोलते हैं महान हिमालय भी बोलते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 5,000 से लेकर क्या है 6,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और दूसरा मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को भी मैंने कई रूपों में बतलाया था, जैसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी इसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है शिवालिक हिमालय जो है, दक्षिणी हिमालय जो है, इसको शिवालिक हिमालय, दक्षिणी हिमालय, ठीक है, उप हिमालय भी बोलते हैं और वाह्य हिमालय भी बोलते हैं। दक्षिणी हिमालय को 1200 से लेकर 1800 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मध्य हिमालय का जो है क्या है 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, पूरा जो लंबाई हिमालय का है वो क्या है, लंबाई जो है देखिए 2500 किलोमीटर पूरी है। और इधर देखते हैं उत्तर में जब आते हैं तो उत्तर में 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और बीच में आते हैं तो 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए क्या है कि देशांतरी विस्तार जो है, देशांतरी विस्तार जो है ये 74 अंश पूर्वी देशांतर होता है। और क्या है इधर देखिए, जब ये क्या है पश्चिम साइड में है इधर, और इधर देखते हैं जब पूरब साइड में तो इसका 96 अंश जो है क्या पूर्वी देशांतर है। दोनों के मध्य जो है अगर देखेंगे तो 22 अंश देशांतरी अंतर आ जाएगा। जो क्या है एक अंश बराबर जो होता है, एक अंश देशांतरी बराबर 4 मिनट होता है। तो अगर 22 का गुणा करेंगे तो 88 मिनट आ जाएगा। लगभग क्या 1.5 घंटे का अंतर होता है दोनों के बीच। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं बढ़िया से और देखते हैं। देखिए नक्शे में मैंने क्या है वो तो बतलाए थे, फिर मैं ऐसे भी नक्शे बना दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। उत्तर हिमालय जो है 25 अरे मतलब 5,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक ऊंचाई है इसकी, उत्तरी हिमालय का। फिर मध्य में हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी हिमालय। ठीक है, तो ये 3 क्या है इसकी मुख्य भाग है। ठीक है, और देखिए क्या है लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक, और क्या है देखिए चौड़ाई जो है क्या है, इसका चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। और बीच में क्या है 16 यानी कह सकते हैं 160 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए क्या है कि इसमें जो इसका देशांतरी विस्तार है, यहाँ पे मैंने बतलाया 74 अंश पूर्वी देशांतर से वो क्या है पूरब पश्चिम में है, फिर पूरब में है 96 अंश पूर्वी देशांतर। दोनों के मध्य जो है लगभग 1.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, ये हिमालय है। और जानते हैं इसमें जो हिमालय हमारा है एक प्रहरी के रूप में इसको जानते हैं, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो हमें क्या है जो रूस के साइबेरियन प्रदेश की जो आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उससे हमें क्या है बहुत ठंडी झेलना पड़ता, क्योंकि उसकी शीत जो हवा है यहाँ पे सर्दी फैला देती, और जिससे क्या है यहाँ पे अधिक मात्रा में शीत लहर बहती। ठीक है, शीत लहर यानी ठंडा अधिक हो जाता है, तो इसे बचाता है। और एक तरह से हमें विदेशी आक्रमणों से हमें क्या है बचाने के लिए एक प्रहरी के रूप में खड़ा भी रहता है। मैं बता दूं कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो क्या है आज से बहुत वर्ष पहले हुई है। एक तरह से क्या है कि हिमालय जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसको कहते हैं वलित पर्वत भी है, जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पे हिमालय आज बसा हुआ है वहाँ पे पहले टेथिस नामक एक सागर था, बहुत बड़ा। ठीक है, ये टेथिस नामक सागर था। 2 प्लेटें जब क्या है आपस में टकराने के बाद इसमें से क्या है टकराने के बाद इसमें से एक पर्वत मतलब का निर्माण हुआ, जो हिमालय कहलाया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, आइए। ठीक है, अब देखिए क्या है हिमालय का विस्तार व स्थिति के बारे में जानते हैं। पूरा डिटेल में हमने जो समझाया मैप के द्वारा हम क्या है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं नोट किया हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। हिमालय का विस्तार व स्थिति। देखिए हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है।
यह एक नवीन वलित या मोड़दार पर्वत जिसको फोल्डेड माउंटेन के रूप में भी फैला हुआ है, मतलब जानते हैं इसको, फैला हुआ है। कह रहा है हिमालय जो है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में है। पहले टेथिस सागर यहाँ पे था जहाँ पे हिमालय आज बसा हुआ है, स्थित है, ठीक है। बाद में हिमालय का निर्माण हुआ, इसलिए क्या है इसको नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। हिमालय भारत के लिए एक क्या प्रहरी की भूमिका निभाता है, अर्थात उत्तर दिशा से देखिए क्या है होने वाले जितने भी विदेशी आक्रमण हैं वह क्या रूस से आए, साइबेरिया जो क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवा होती है उससे क्या है भारत की रक्षा करता है, ठीक है। अतः क्या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में यदि हिमालय नहीं होता तो शीतकाल में उत्तर भारत और भी अधिक ठंडा, मतलब ठंड हो जाता या ठंडा हो जाता एवं शीतलहर का प्रभाव रहता अत्यधिक मात्रा में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है कि हिमालय का विस्तार देशांतरी दृष्टिकोण से देखिए 74 अंश पूर्वी देशांतर से 96 अंश पूर्वी देशांतर तक है। अतः हिमालय का विस्तार 22 अंश देशांतर, यानी इसको कह सकते हैं, यानी 96 अंश में से 74 अंश जब माइनस करेंगे तो 22 अंश देशांतर आ जाएगा, ठीक है। दिया इस प्रकार हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर के मध्य समय का अंतर जो है लगभग 1.5 घंटे। मैंने बताया था 22 × 4 यानी एक अंश देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 22 अंश देशांतर में 4 का गुणा करेंगे 88 मिनट आ जाएगा, लगभग क्या 1.5 घंटे आएगा। हिमालय का नदियों के दृष्टिकोण से विस्तार जो है क्या है, सिंधु नदी है, यानी क्या है इधर हम देखते हैं उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी गुजरती है और क्या है उत्तर पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भारत क्या है स्थित है, ठीक है। मतलब हिमालय स्थित है, भारत नहीं, ठीक है। हिमालय का पर्वत चोटियों की दृष्टिकोण से विस्तार अरुणाचल प्रदेश वह चीन की सीमा पर स्थित नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा जो है पर्वत से जम्मू कश्मीर जो क्या है लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मैंने बताया था, ठीक। और देखिए क्या है से जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है नंगा पर्वत जो चोटी है वहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक। देखिए दोस्तों हिमालय की लंबाई जो है लगभग मैंने बताया था 2500 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय की चौड़ाई उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने के साथ साथ लगभग क्या है घटती जाती है, यानी जब क्या है इधर उत्तर पश्चिम दिशा में ज़्यादा है लंबाई, फिर उसके बाद बीच बीच में जाते हैं, जब लास्ट में जाते हैं तो कम हो जाती है, ठीक है। बीच में मैंने बताया था 160 किलोमीटर है। देखिए दिया हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में 400 किलोमीटर है, मैंने बताया था जो हिमालय है इस साइड, और ये बीच में 160 है। देखिए मध्य में दिया है, मध्यवर्ती भाग में 160 किलोमीटर है तथा दक्षिण पूर्वी भाग दिशा की ओर चौड़ाई मात्र क्या 20 से 25 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है, जो लास्ट मैंने बताया था, ठीक है, वहाँ पे। अब देखिए क्या है, अतः हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का स्पष्ट विभाजन जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में देखा जा सकता है, ये देखने को मिलता है, एवं तीनों श्रृंखलाओं का मिलन अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है। तो ऐसा होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या है चौड़ाई अधिक है और यहाँ पे देखा जाता है, और लद्दाख जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे। हिमालय का विस्तार भारत के 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं 4 देशों में है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने जो पढ़ा यहाँ पे देखिए नीचे इस प्रकार देखिए ये है, तो 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 4 देशों में है, जो इस प्रकार है। तो हमने क्या है यहाँ पे देखे दोस्तों, देखिए क्या है यहाँ पे हिमालय का विस्तार व स्थिति है। तो भारत के 8 राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश में, तो कौन कौन से राज्य आते हैं ये प्रश्न पूछता है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। तो 8 ये राज्य हो गए, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 जो हैं क्या हैं राज्य हैं। वही 4 देश में जो हमने बतलाया था, तो 4 देश में कौन कौन से, भारत में, नेपाल में है, भूटान में है और चीन में है। सबसे ज़्यादा नेपाल में है, ठीक है। और हिमालय की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्या है जानते हैं। हिमालय की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, मैंने बतलाया था अभी। हिमालय की ऊंचाई जो है देखिए यहाँ पे 400 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में।
फिर बीच में क्या 160 किलोमीटर है। फिर एकदम लास्ट में जब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो क्या है, यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर होती है। ठीक है, हिमालय की जो ऊंचाई है देखिए क्या है, जो यहाँ पे हिमालय था, जो ऊंचा ऊपर हिमालय जो था जिसको उत्तरी हिमालय कहते हैं, तो 5,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है उत्तरी हिमालय की। फिर बीच वाले जो है, जो मध्य हिमालय है, जो 1,800 से 3,000 मीटर तक है। ठीक है, फिर लास्ट जो दक्षिणी हिमालय है वो 1,200 से 1,800 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या है, यहाँ पे देशांतरी विस्तार मैंने बताया था कि क्या है, 74 अंश पूर्वी देशांतर से 96 अंश पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और नदियों के मध्य जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर क्या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। और देखिए क्या है, चोटी पर्वत चोटियों के मध्य जो विस्तार है वो नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत चोटियों के मध्य है। तो ये रहा दोस्तों, अब क्या है, इसको विस्तार से अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।